नमस्कार, जोहार। न्यूज जेच अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में आपको झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही दोस्तों, खबर को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बढ़ते हैं पहली और बड़ी खबर की ओर। एक राहत भरी खबर आ रही है कि शनिवार को राज्य में मात्र 135 नए संक्रमित मिले, वहीं 305 लोग स्वस्थ भी हुए हैं और 2 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। मरने वालों में हजारीबाग व जामताड़ा से एक हैं। इन 2 मौतों के साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6000 से एक कम रह गई है। शनिवार को सबसे अधिक मरीज पूर्वी सिंहभूम में 28 मिले हैं, वहीं दूसरे स्थान पर 15 मरीजों के साथ हजारीबाग रहा है। तीसरे स्थान पर 10 मरीजों के साथ रांची रहा है। यही 3 जिले हैं जहां 10 या इससे अधिक मरीज शनिवार को मिले। राज्य में शनिवार को राज्य के 12 जिलों में 5 या इससे कम मरीज मिले हैं। बता दें कि दुमका, गोड्डा व पाकुड़ में एक भी मरीज पिछले 24 घंटे में नहीं मिले हैं। वहीं सरायकला, पलामू व खूंटी में एक एक मरीज मिले हैं। देवघर, धनबाद, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, साहेबगंज ऐसे जिले हैं जहां 5 या इससे कम मरीज मिले हैं। राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1639 रह गई है। शनिवार को सबसे अधिक सक्रिय मरीज रांची में 546 थे। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 199, हजारीबाग में 128, सिमडेगा में 125 मरीज थे। दोस्तों, जिस तरह से राज्य भर में कोरोना के केसेस में लगातार कमी आ रही है, इस तरह से उम्मीद लगाया जा रहा है कि हेमंत सरकार अगली आपदा प्रबंधन की बैठक में बसों के परिचालन को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है और आगामी 24 जून से बसों का परिचालन पूरे राज्य के लिए खोल दिया जाएगा। तो एक बड़ी खबर कि कोरोना केसेस के घटते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री एक बड़ा फैसला ले सकते हैं और आगामी 24 जून से बसों का परिचालन हो सकता। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में शुरू होगी कृषक पाठशाला, खर्च होंगे 61 करोड़। खबर के अनुसार राज्य में अब समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना कृषक पाठशाला शुरू होगी। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021 में 61 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। कृषि मंत्री बादल ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। बताया कि कृषक पाठशाला की योजना 2 भागों में होगी। पहली भाग में राज्य के प्रत्येक जिले में एक कृषि परिक्षेत्र को समेकित रूप से कृषि के विभिन्न आयामों के बारे में बताया जाएगा। इनमें उन्नत कृषि तकनीक, उद्यानिक फसलों के बेमौसमी खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई की उन्नत व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलेगी। कृषक पाठशाला में स्थानीय कृषकों की क्षमता का विकास करते हुए उन्हें कृषि क्षेत्र, पशुपालन, मत्स्य पालन, सूकर पालन इत्यादि में दक्ष बनाते हुए रोजगारोन्मुखी एवं उनका आय में बढ़ोतरी का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ वैसे स्थानीय नागरिक जो कृषि कार्य से नहीं जुड़े हुए हैं, उन्हें पाठशाला में भ्रमण कराकर कृषि क्षेत्र में हो रही नई विकसित तकनीक से अवगत कराया जा सकेगा। इससे क्षेत्र के आंतरिक संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी। बता दें कि बादल पत्रलेख के मुताबिक दूसरे भाग में इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न 45 बिरसा ग्राम क्लस्टर अप्रोच कर विकसित करते हुए बिरसा सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पूर्व के वर्षों में कृषि क्षेत्र में कृषकों को बीज, उर्वरक इत्यादि इनपुट उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा था, परंतु उक्त योजना में कृषकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए उनके द्वारा उत्पादित फसलों को उचित बाजार उपलब्ध कराने का काम होगा। साथ ही मार्केट लिंकेज से जोड़ने के कार्यक्रम की भी परिकल्पना की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 150 नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज। खबर के अनुसार लॉकडाउन में भीड़ जमा करने की मनाही के बावजूद धरना प्रदर्शन करने के आरोप में रांची पुलिस ने शनिवार को भाजपा और भाकपा माले के 150 से अधिक नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इन सभी पर कोविड-19 से बचाव के नियमों का उल्लंघन करने की धाराएं लगाई गई हैं। रांची के कांके थाना में पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक समरीलाल सहित 80 लोगों के विरुद्ध कोविड-19 नियमों का उल्लंघन कर धरना देने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी अनगढ़ा के सीआई बासुकीनाथ टुड्डू के बयान पर दर्ज की गई है। बताते चले कि शुक्रवार को कांके सहित पूरे राज्य में भाजपा ने धान क्रय मूल्य का भुगतान किसानों को नहीं किए जाने के विरोध में खेतों में जाकर धरना प्रदर्शन किया था। इसी क्रम में कांके प्रखंड के सुकुरहुट्टू के छिटकल टोली में भी धरना प्रदर्शन किया गया था। प्राथमिकी में कहा गया है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों ने न तो शारीरिक दूरी का पालन किया, न ही मास्क का इस्तेमाल किया। इस तरह के कृत्य से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज पूर्ण लॉकडाउन, कल से खुलेंगी सभी दुकानें। राज्य में शनिवार की शाम 4 बजे से अगले 38 घंटे के लिए सब्जी, राशन, फल आदि की भी दुकानें बंद हो गई हैं।
अब ये दुकानें सोमवार की सुबह 6 बजे के बाद ही खुलेंगी, यानी रविवार को राज्य में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान दवा, स्वास्थ्य से जुड़े अन्य प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप, दूध की दुकानें खुले रहेंगी। मालवाहक वाहनों का परिचालन भी पूर्वतः जारी रहेगा। बहुत जरूरी होने पर लॉकडाउन की अवधि में घरों से बाहर निकलने पर ठोस वजह बताना होगा। राज्य सरकार ने पिछले 2 सप्ताह से साप्ताहिक लॉकडाउन का प्रावधान किया है। अगली खबर, एनसी क्लियर सभी पारा शिक्षकों को मिलेगा मानदेय। खबर के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से डीएलएड पास तथा एनसी क्लियर सभी पारा शिक्षकों का मानदेय अब मिलेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने ऐसे सभी पारा शिक्षकों के नाम जिलों से मांगे हैं ताकि उनका मानदेय भुगतान हो सके। दरअसल एनआईओएस ने पूर्व में वैसे पारा शिक्षकों के डीएलएड उत्तीर्ण होने के बावजूद एनसी दर्ज कराते हुए परिणाम जारी नहीं किया था, जो इंटरमीडिएट में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण नहीं थे। इस कारण इनका मानदेय रोक दिया गया था। बाद में पारा शिक्षकों ने इतने अंकों के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी। अब एनआईओएस ने इनका एनसी क्लियर कर दिया है। अब परिषद ने एनसी क्लियर सभी पारा शिक्षकों के साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन 30 जून तक उपलब्ध कराने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चियों को एनीमिया से बचाने के लिए दी जाएगी आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट। जानकारी के अनुसार झारखंड में बच्चियां एनीमिया जैसे खतरनाक बीमारी के चपेट में हैं। हर साल कई बच्चियों की इसकी वजह से मौत भी हो जा रही है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने एनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए अभियान शुरू किया है। इसी के तहत झारखंड में बच्चियों को खिलाने के लिए 2,76,33,170 आयरन फोलिक एसिड टैबलेट की सप्लाई की गई है, जिसका वितरण सभी जिलों में किया जा चुका है। बता दें कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के माध्यम से 5 से 9 साल तक के बच्चियों को हफ्ते में 1 टैबलेट खिलाई जाएगी, जिससे वे एनीमिया के चपेट में आने से दूर रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीओ डीएससी नहीं दे रहे हैं शिक्षकों की जानकारी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले को लेकर पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के लिए शिक्षकों की जानकारी जिलों से नहीं मिल रही है। शिक्षकों के संबंध में सूचनाएं देने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को कई पत्र भेजे गए हैं, लेकिन अधिसंख्य जिलों से इसकी जानकारी नहीं मिली है। कुछ जिलों से आंकड़े मिले हैं तो इनमें कई त्रुटियां हैं। विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इसे खेदजनक बताते हुए सभी डीओ तथा डीएससी को 1 सप्ताह के भीतर गूगल शीट पर आंकड़ों की प्रविष्ट करते हुए विभाग को रिपोर्ट देने को कहा है। सभी जिलों से विषयवार शिक्षकों की संख्या, कार्यरत शिक्षकों की संख्या, कुल नामांकन आदि का ब्यौरा देने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9वीं क्लास में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं का मैट्रिक का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। इस ग्रेड के छात्र छात्राएं फेल भी हो सकते हैं। 9वीं क्लास में A+ ए ग्रेड और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राएं मैट्रिक में सफल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं बोर्ड का रिजल्ट ग्रेडिंग के आधार पर और 11वीं का रिजल्ट अंक के आधार पर दिया था। बता दें कि 2020 में 9वीं के रिजल्ट में कई छात्र छात्राओं को 1, 2 या उससे अधिक विषयों में सी ग्रेड अर्थात 33% से 45% तक अंक लाने वाले छात्रों को दिया गया है। 9वीं में 5 विषय के 40-40 अंकों के ऑब्जेक्टिव सवाल पर OMR सीट पर पूछे गए थे। वहीं 10-10 अंक इंटरनल असेसमेंट में दिए गए थे। हर विषय में ऑब्जेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट दोनों मिलाकर जिन छात्रों को 16.5 से 22.5 अंक आए होंगे उन्हें सी ग्रेड दिया गया है। इधर स्कूलों की तैयारी शुरू करने को निर्देश। राज्य के हाई ++2 स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल की तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया है। जैक की ओर से सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में शनिवार को इसके निर्देश दिए गए हैं। जैक की ओर से कहा गया है कि अगले 2-3 दिनों में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, तब तक स्कूल इंटरनल असेसमेंट की तैयारी शुरू कर लें। छात्र छात्राओं के 9वीं से लेकर 10वीं तक के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर दर्ज मामले वापस लेने में कई पेच। खबर के अनुसार पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर दर्ज मामले को वापस लेने में पेच है। लोक अभियोजक ने राज्य सरकार को अपने मंतव्य में जानकारी दी है कि जिन 7 मामलों को वापस लेने की बात की है, ये वैसे मामले हैं जिनके शिकायतकर्ता स्वयं पुलिस अधिकारी हैं। ये मामले गंभीर धाराओं में दर्ज हैं और अधिकतर मामलों में ट्रायल भी लगभग पूरा हो गया है। ऐसी स्थिति में केस की वापसी मुश्किल है।
बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ पुलिस ने दुर्भावना से ग्रस्त होकर केस दर्ज किया था और उनके पिता योगेंद्र साव व मां निर्मला देवी को फंसाया गया है।